नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर, आज एडू अटैक की टीम आपके लिए ई करस्पॉन्डेंस का चैप्टर लेकर आई है। एंड डियर, एडू अटैक का ड्रीम है कि आपके मैजिकल माइंड्स के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। तो काइंडली हमारे इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा जो नाम है, वो चैप्टर का नाम है ई करस्पॉन्डेंस। ई करस्पॉन्डेंस, डियर, आपको आइडिया है, एक वर्ड है करस्पॉन्डेंस, राइट। तो करस्पॉन्डेंस के बारे में आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए, क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है। तो अगर डियर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो कम्युनिकेशन आपको पता है मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, जो आपने ऑलरेडी जो है कम्युनिकेशन के चैप्टर में पढ़ा है। और वर्बल की अगर मैं बात करूं, तो वर्बल फर्दर जो है रिटन और ओरल में डिवाइड किया जाता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो जब हम करस्पॉन्डेंस की बात करेंगे, कम्युनिकेशन एक वास्ट टर्म है। वास्ट टर्म यानी कि कम्युनिकेशन वर्बल, नॉन वर्बल सबको क्या है, कवर करता है, राइट। रिटन, ओरल सारी चीजों को कवर करता है। लेकिन जब हम करस्पॉन्डेंस की बात करेंगे, तो करस्पॉन्डेंस हमेशा डियर याद रखिएगा केवल रिटन होता है, और एक पार्टी दूसरी पार्टी को इस उम्मीद से रिटन कम्युनिकेशन करती है कि दूसरी पार्टी उस चीज का रिप्लाई करे। तो करस्पॉन्डेंस के आपको दो फीचर याद रखते हैं कि करस्पॉन्डेंस पहली बात रिटन होगा, दूसरा एक पार्टी जो करस्पॉन्डेंस कर रही है दूसरी पार्टी को रिटन कम्युनिकेशन कर रही है, उसके थ्रू रिप्लाई की जो है वो चाहती है कि हाँ दूसरी पार्टी उसका रिटन में रिप्लाई करे। और जब यही करस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो जाता है, यानी कि उसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस। आई होप डियर आपको करस्पॉन्डेंस का मतलब समझ में आ चुका होगा। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट की अगर हम बात करें, तो इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। चलिए सबसे पहले इंटरनेट को समझने से पहले एक चीज और समझ लें। यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, आप आगे जाकर देखेंगे हमारे कॉमर्स वर्ड में एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रा, राइट, इंट्रानेट। तो यहाँ पे भी इस चैप्टर में भी दो चीजों की बात की गई है, एक तो इंटरनेट की बात की गई है और आगे जाके हम इंट्रानेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इंटरनेट एंड इंट्रानेट, देयर आर टू टर्म्स, वन इज इंटरनेट, सेकेंड इज इंट्रानेट, राइट। तो सबसे पहले इंटर और इंट्रा। सबसे पहले देखिए, इंटर का मतलब होता है, इंटर आपने कई बार कई जगह प्रीफिक्स में देखा होगा। प्रीफिक्स आपको आइडिया है, प्रीफिक्स कहते हैं कि वर्ड के पहले कोई प्रीफिक्स लग जाना। अब आपने देखा होगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? नेशंस के बीच में। अगर मैं कहूँ इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट क्या होता है? स्टेट्स के बीच में, राइट। तो इंटरनेट क्या हुआ? नेटवर्क्स के बीच में। ऐसे ही अगर मैं इंट्रा की बात करूं, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अगर मैं बोलूं इंट्रानेशन यानी नेशन के अंदर, अगर मैं बोलूं इंट्रानेट इट मींस नेटवर्क के अंदर, अगर मैं बोलूं इंट्रानेट जो कि इंट्रा स्टेट जनरली आपके टैक्स में यूज हुआ करेगा अभी जब आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो इंट्रा स्टेट मतलब क्या हुआ? विद इन स्टेट। तो इंटर और इंट्रा, देयर आर टू टर्म्स, वन इज इंटर एंड अनदर इज इंट्रा, राइट। ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होते हैं। तो जहां इंट्रा यूज होता है उसका मतलब होता है विद इन, उसके आगे जो भी वर्ड होगा उसके अंदर की बात हम करेंगे, यानी इंट्रानेट यानी विद इन नेटवर्क। अब यहाँ पे बात है इंटरनेट यानी कि नेटवर्क्स के बीच में। तो दुनिया जहान में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, राइट, उनकी आपस में नेटवर्किंग है, बल्कि नेटवर्क भी आपस में जो है कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अदर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, राइट, एंड इज यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशन। डियर आपको मालूम है आज की डेट में आपको कोई भी काम करना है, इवन आप जो यूट्यूब चैनल जो देख रहे हो वो भी आप किसके माध्यम से देख रहे हो? आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। तो यूट्यूब एक ऐप है, राइट, व्हाट्सएप एक ऐप है, आप जो भी कुछ अपने मोबाइल पे करते हो आप ऐप के थ्रू करते हो। सारी एप्लीकेशंस की अवेलेबिलिटी आपको कहाँ से? इंटरनेट के थ्रू है, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट जो है
वो आपके, अब आपको अगर ऑनलाइन, मुझे वीडियो अपलोड करना था तो मैंने अपने सिस्टम से अपलोड किया, यानी हमारे रिसोर्सेज हम आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कि हाँ हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। आपको बुक्स चाहिए, आपको CACT के जो पूरी प्लेलिस्ट चाहिए, आप किसके माध्यम से जाते हैं, आप ढूंढते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, और इवन अगर आपको हमारी बुक्स और जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको CACT के रिगार्डिंग जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इट मीन्स कि हम इंटरनेट के थ्रू जो अपने रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इंटरनेट आया था तो सारे नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए केवल टेलीफोन केबल्स थी जो समुद्र के नीचे बिछी हुई थी। सबसे फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके थ्रू, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज की डेट में सैटेलाइट के थ्रू भी हमारी कनेक्टिविटी है, राइट। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे जो यूजर्स है वो आपस में कनेक्टेड है और अपने नीड के अकॉर्डिंग सर्विसेज जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो है ग्लोबली काम कर रहे हैं और आपस में सारे कंप्यूटर जो हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो आज की डेट में हमारा जो फ्री एजुकेशन का सपना है वो कैसे क्यों पूरा हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से जो है वो पूरा हो सकता है। तो इंटरनेट वर्क कैसे करता है टेक्निकली, अगर आपको डियर जानना है तो मुझे यूट्यूब पे ये 2 वीडियोस मिले, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में है, जिसमें आप इस URL को सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे जो है इंटरनेट काम करता है। वैसे तो अभी मैंने आगे अपने लेक्चर में भी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल में चीज़ें बताई हुई हैं, हाइपरलिंक ब्राउज़र क्या होता है, कैसे काम करता है, और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन CACT का एग्जाम हो चाहे UGC नेट का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें IT के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वहाँ पे ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये चीज़ें आती हैं और पूछी जाती हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स होते हैं, तो उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे इंटरनेट डेटा शेयर करता है, उसके बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब पे 2 वीडियोस बहुत पसंद आए थे, आप इनको देख सकते हैं। अदरवाइज अभी मैं आगे के वीडियोस में इन चीज़ों को बताऊंगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें एनकरेज करेंगे हम उतना ज़्यादा अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। और आपका माइंड तो मैजिकल माइंड्स है, आई नो कि हम आपके साथ जब शेयर करेंगे तो आप अपने मैजिकल माइंड्स को और ग्रो कर पाएंगे। थैंक्स डियर।